दोस्तों, एक 25 साल की नौजवान महिला जो कि विधवा हो चुकी थी, एक दिन उसके घर पर 3 लोग आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, जैसे तुम्हारा पति गया है वैसे वापस भी आ जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ त्याग करना पड़ेगा। वो महिला कहती है कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, बताओ आप मुझे क्या करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि तुमने ये जो विधवा वस्त्र धारण कर रखा है, इसको अभी के अभी उतारना पड़ेगा। वो कहती है ठीक है बाबा। उसके बाद वो अपने कमरे में जाती है कपड़े बदलने के लिए। जैसे ही वो जाती है, ये तीनों उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चले जाते हैं। वो उन्हें देखकर हैरान हो जाती है, कहती है बाबा आप लोग बाहर रुकिए, मैं अभी 2 मिनट में बदल कर आती हूँ। लेकिन फिर वो कहते हैं कि ये सब तुम्हें हमारे सामने करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, उस महिला को वो करने पर वो मजबूर कर देते हैं कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की एक लड़की जिसका नाम किरण होता है। बहुत गरीब परिवार की बेटी थी, इसीलिए उसकी शादी भी एक गरीब लड़के से कर दी जाती है। किरण बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो जब जिससे उसकी शादी होती है दोस्तों, वो मुंबई में कमाता था और शादी के 1 साल बाद उसको एक बेटा पैदा होता है। दोनों पति पत्नी प्यार से उस बच्चे का नाम पट्टू रखते हैं। पट्टू का मतलब तोता होता है। दोस्तों, उसके बाद जो लड़का था वो मुंबई कमाने लगता है और 2-2.5 साल बहुत ही अच्छे से गुजरते हैं। लेकिन दोस्तों, एक दिन किरण को बहुत बुरी खबर मिलती है। दरअसल उसे उसके पति की मुंबई में एक हादसे के दौरान मौत हो जाती है और उसकी लाश को लोग घर भी नहीं ला पाते। वहीं पर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। किरण की दुनिया उजड़ जाती है। तब तक जो उसका बेटा था पट्टू, वो 3 साल का हो चुका था। दोस्तों, जब पट्टू ने लोगों से ये सुना कि तुम्हारे पापा की मौत हो चुकी है, अब वो कभी नहीं आएंगे, तो फिर वो अपने पापा के लिए और रोने लगता है। वो अपने मम्मी से कहता है कि पापा कब आएंगे, क्यों हमें छोड़कर चले गए, और भगवान के पास गए तो फिर अपना सामान क्यों नहीं लेकर गए। उनकी साइकिल यहाँ पर है, उनके सामान यहाँ पर हैं। अब दोस्तों, ये सुनने के बाद जो किरण थी वो पट्टू को अपने सीने से लगाकर रोने लगती है। वो सोचती है इसको क्या जवाब दूं। जब वो रोने लगती है तो उसको रोता देख पट्टू वो चुप हो जाता है और अपनी माँ को ही चुप कराने लगता है। कहता है मम्मी तुम चिंता मत करो, पापा आएंगे, आखिर पापा को हमारी भी तो याद आती होगी। और उसके बाद अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी माँ के आंसू पोंछने लगता है। अब उसके बातों को सुनकर किरण और रोने लगती है, खुद को संभाल नहीं पाती। तभी दोस्तों, वहां पर एक फल बेचने वाला जिसका नाम रघुनाथ होता है, वो ठेला लेकर आता है और उसे देखते ही पट्टू कहता है कि मम्मी मुझे केला चाहिए, मुझे अमरूद चाहिए, मुझे सेब चाहिए। जब वो रोने लगता है तो किरण कहती है पैसे नहीं हैं। वो उसे मना करती है, लेकिन वो मानता नहीं है। दौड़कर रघुनाथ के ठेले के पास आ जाता है। वो उसे देखता है कि बहुत रो रहा है बच्चा, तो उसको 4 केला उठाकर दे देता है। कहता है ये लो बच्चे। और उसके बाद उसकी माँ भी कुछ देर में आती है। जब वो किरण को देखता है, वो भी रो रही थी, तो कहता है कि क्या हुआ, घर में किसी से झगड़ा हुआ है क्या। तभी पट्टू कहता है कि नहीं, वो मेरे पापा जो हैं वो मर गए हैं, इसीलिए मेरी मम्मी उनके लिए रो रही है, और अब मैं कोई चीज़ मांगता हूं तो मम्मी देती नहीं है। मेरे पापा मुझे बहुत कुछ चीज़ें देते थे। अब इतना सुनते ही जो रघुनाथ था वो भी बेचारा दुखी हो जाता है। वो कहता है कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम मम्मी से कोई चीज़ मत मांगना, तुम्हें जो ज़रूरत होगी मुझसे मांग लेना, मैं तुम्हें दे दिया करूँगा। वो कहता है ठीक है, मेरे लिए कल कार ले आना। तो रघुनाथ कहता है ठीक है, लेकिन तुम रोना मत। वो बोलता है ठीक है। दोस्तों, पट्टू हंसने लगता है। उसके बाद रघुनाथ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब आता है उसके लिए कार लेकर आता है, और उसके बाद वो जब भी आता था उस बच्चे को, पट्टू को फल वगैरह दे दिया करता था, उसके लिए तरह तरह की चीजें लाता था। अब कुछ दिनों तक ये सिलसिला लगातार चलता रहा। अब जब भी वो आता तो किरण कभी कभी उसे पानी दे दिया करती थी, कभी कभी चाय वगैरह भी दे दिया करती थी। वो कहती थी कि एक तुम ही हो जो मेरे दर्द को कुछ समझते हो। दोस्तों, इसी तरीके से चलता रहा। तभी एक दिन किरण के घर पे 3 ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका काम होता था लोगों को ठगने का। वो
भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे और मौका मिलने पर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। ये लोग उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रहने वाले थे। तो वो तीनों कुछ दिनों से उस इलाके में घूम रहे थे। वो गांव में ऐसे लोगों को टारगेट करते थे कि जो बहुत परेशान होते थे या फिर जिनका घर अकेले में होता था। अब जो किरण थी उसको चूंकि उसके सास ससुर ने निकाल दिया था, तो एक जगह उसकी मशीन थी खेतों में, वो वहीं पर रहती थी। तो ये तीनों वहां पर पहुंच जाते हैं। इससे पहले वो चाय की दुकान पर या राशन की दुकान पर उस परिवार के बारे में कुछ पता कर लेते थे जिनको इन्हें ठगना होता था या जिनको इनको शिकार बनाना होता था। तो इसीलिए वो जो है कुछ कुछ बातें किरण के भी बारे में पता कर लेते हैं और उसके बाद वो बाबा की भेष में उसके घर पर आते हैं। आते ही उसे आवाज देते हैं, कहते हैं कुछ भिक्षा दे दो। वो दोस्तों थोड़ा सा अनाज लेकर आती है, वो झोली फैलाता है और उसके झोली में डाल देती है। अब वहीं से दोस्तों वो लोग खेल खेलना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक कहता है कि ओ हो, तुम बहुत परेशान हो, तुम चिंता मत करो, और तुम सोच रही हो कि तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं है, यही तो भगवान की माया है। लेकिन वो जहां भी है थोड़ा परेशान है, लेकिन अगर तुम चाहोगी तो वो आ जाएगा। अब दोस्तों उनकी बातें सुनकर जो किरण थी उसे चक्कर आने लगता है। वो कहती है कि बाबा आप क्या बात कर रहे हैं, वो जो है उनकी मौत हो चुकी है और हमारे ही गांव के कुछ लोग जो है उनका अपने सामने अंतिम संस्कार करके उसके बाद गांव आए थे, तो हर कोई मान चुका है और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम अगर इसी को सत्य मान रही हो, इसी में ही खुश हो, तो यही सही, इसीलिए भगवान तुम्हें इस तरीके से रख रखा है और तुम मेरी बात को काट रही हो, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं। तब तक जो उसके दोनों चमचे थे वो दोस्तों पूरी प्लानिंग बनाकर आए थे। वो कहते हैं कि बाबा माफ करो, इस दुखियारी पर दया करो, ये आपको समझ नहीं पाई और आपको ये जान नहीं पा रही कि आप कौन हैं, और बाबा इस पर दया करो, इसके पति को बुला दो। बाबा कहता कि हरगिज नहीं, ये खुद नहीं चाहती कि इसका पति आए। तब तक दोस्तों अब वो जो थी वो रोने लगती है और पांव पकड़ लेती है, कहती बाबा मुझे माफ करो, मैं आपको समझ नहीं पाई, अगर मेरे पति हैं तो आप उनको यहाँ पर भेज दीजिए। तो बाबा कहता है कि तू चाहती ही नहीं कि तेरा पति आए, इसीलिए तुमने ये विधवा वस्त्र पहन रखा है। वो कहती है कि बाबा मुझे पता नहीं था और मैं तो जान रही हूँ कि वो इस दुनिया में नहीं है, हर कोई मान चुका है, इसीलिए मैंने ये पहन रखा है। तो बाबा कहता है कि पहले तू जो पहन रखी है इसको बदल करा और अभी के अभी तुरंत बदल करा, वरना जो तेरा एक बेटा भी है उसके ऊपर जो संकट है उसका तो तुझे पता ही नहीं है। अब दोस्तों ये बात सुन के और घबरा जाती है और उसके बाद वो घर में जाती है, अपना सफेद साड़ी निकालकर फेंक देती है और पेटीकोट ब्लाउज में फिर वो अपना कपड़े ढूंढने लगती है। लेकिन उसके जितने भी कपड़े थे, सुहागनों वाले वस्त्र थे, उसने पति के मौत के बाद सारे कुछ फेंक दिए थे। फिर भी वो बक्से में ऐसी कोई साड़ी ढूंढती है जिसे वो पहन सके। वो ढूंढ ही रही थी तभी ये तीनों जो है उसके कमरे में घुस जाते हैं और उसके बाद वो दरवाजा अंदर से लगा देते हैं। जब वो उनको देखती है तो वो चौंक जाती है और उसके बाद अपने हाथों से खुद को बचाने का, खुद को ढकने की कोशिश करती है और कहती है कि बाबा आप 2 मिनट रुकिए, आप लोग बाहर, मैं ढूंढ ही रही हूं, अभी बदल कर आती हूं। लेकिन दोस्तों अब वो जो है उनमें से एक जो है पट्टू सोया था चारपाई पर, जाता है उसके गर्दन पर चाप देता है और फिर उन लोगों का असली रूप सामने आता है। अब उनको देखकर जो किरण थी बुरी तरीके से घबरा जाती है, रहम की भीख मांगती है। तो जो बच्चे के पास था वो कहता है कि जरा भी शोर मचाने की कोशिश की या फिर यहाँ से निकलने की कोशिश की तो फिर तू समझ सकती है तेरे बच्चे के साथ हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग जैसे जैसे कह रहे हैं वैसा वैसा तुझे करना पड़ेगा। अब दोस्तों बुरी तरीके से फंस चुकी थी, शोर भी नहीं मचा सकती थी और उसके बाद वो मजबूर हो जाती है। अब दोस्तों वो लोग उसके साथ मनमानी करने लगते हैं, उसके पास भी बचने का कोई चारा नहीं था, उसे निर्वस्त्र करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों तभी वहां पर रघुनाथ अपना ठेला लेकर आ जाता है और आने के बाद वो देखता है कि दरवाजा अंदर से बंद है। वो दोस्तों फिर पट्टू को आवाज लगाता है, कहता है पट्टू बेटा कहाँ हो तुम। अब जैसे ही अंदर आवाज जाती है तो वो तीनों चौंक जाते हैं कि ये कौन आ गया। और उसके बाद फिर वो कहते हैं उसे
कि जा और दरवाजे पर बोल दे कि घर में कोई नहीं है। अब दोस्तों वो जैसा चाहते थे वैसा ही किरण को करना पड़ता है। उसके पास उसके अलावा कोई चारा नहीं था। वो दरवाजे पर आती है और कहती है कि पट्टू नहीं है, कहीं खेलने गया होगा, मैं घर में कुछ काम कर रही हूँ। उसके बाद दोस्तों वो फिर उसे लेकर वापस आ जाते हैं जहां पर वो मनमानी करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन रघुनाथ सोचता है कि 3 साल का बच्चा कहाँ गया होगा, यही कहीं आसपास में होगा, और उसके बाद वो वहीं पर बैठ जाता है। बैठने के बाद दोस्तों उसे कमरे के अंदर कुछ हलचल महसूस होती है, कुछ आवाज आती है। अब दोस्तों रघुनाथ जो है उसका दिल नहीं मानता, क्योंकि दरवाजा जो था वो 2-3 पटरों से ठोक कर बना था, बीच में हल्की सी दरार थी। तो उस दरार से अंदर झांकने की कोशिश करता है और दोस्तों अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उन तीनों में से एक को देखता है और उसके बाद वो समझ जाता है कि हो ना हो अंदर किरण के साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि वो उन तीनों के बारे में जानता था। क्योंकि दोस्तों वो ऐसे लोगों के बारे में सुन रखा था जो लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाते थे, और उनके बारे में भी सुन रखा था। अब दोस्तों जैसे ही वो देखता है कि अंदर कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है, वो दोस्तों दरवाजा ठोकने लगता है, जोर जोर से धक्का मारने लगता है। अब दोस्तों जब दरवाजे पर ठोकर लगती है तो उन तीनों के होश भी उड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि गांव के कुछ लोग आ गए हैं और अब उनका बचना नामुमकिन है। उसके बाद वो बच्चे को भी छोड़ देते हैं और खुद इधर उधर छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन छुपने की भी इतनी जगह नहीं थी। अब दोस्तों वो तीनों किरण को छोड़कर छुपने की कोशिश करते हैं। किरण अपने कपड़े ठीक करती है और वो पट्टू को उठा लेती है, अपने सीने से लगा लेती है। पट्टू की आंख खुल जाती है और उन तीनों को देखकर वो डर जाता है, रोने लगता है। लेकिन तभी जो है रघुनाथ दरवाजा तोड़ देता है, कुंडी जो है वो टूट जाती है, और जैसे वो अंदर घुसता है ये तीनों निकल कर वहां से भागते हैं और ये उनके पीछे पीछे भागता है, शोर मचाता है, चिल्लाता है। दोस्तों कुछ ग्रामीण जो है दूर थे वो भी दौड़ते हैं और उन तीनों को दबोच लेते हैं। उसके बाद उनकी पिटाई वगैरह करते हैं और उसके बाद फिर पुलिस के हवाले कर देते हैं। वहां पर दोस्तों जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो वो ऐसे कई मामलों में संलिप्त पाए जाते हैं। कई लोगों की असमत लूट चुके थे, कई लोगों से रुपया पैसा लूट चुके थे। और दोस्तों उसके बाद जो है वहीं पर किरण को भी बुलाया जाता है और वहीं पर रघुनाथ को भी बुलाया जाता है। बहुत सारे लोग पुलिस चौकी में जाकर अपनी गवाही देते हैं। अब इन सब कामों में पूरा दिन बीत जाता है। जब शाम होती है रघुनाथ जो है फिर आता है किरण के घर पे, क्योंकि उसका जो ठेला था वहीं पर रह जाता है, तो उसी के घर में वो उसको रख देता है और उसके बाद फिर वो पुलिस थाने चला जाता है। अब जब शाम को आता है तो किरण उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करते, क्या पता वो मेरे बच्चे को भी छोड़ते या मुझे भी छोड़ते, जिंदा छोड़ते या नहीं छोड़ते, तो तुम जो है भगवान बनकर आए। वो फूट फूट कर रोने लगती है। तो रघुनाथ कहता है मैं इन लोगों को जानता था कि ये लोग ऐसे ठगने खाने वाले हैं, और जब ये इधर को आ रहे थे तब मैंने इनको देखा था और मेरे मन में ख्याल आया कि कहीं तुम ना इनके बहकावे में आ जाओ, इनके झांसे में आ जाओ, इसीलिए मैं सुबह सुबह तुम्हारे ही घर पर आ गया, वरना मैं शाम को पट्टू से मिलने आता। लेकिन तुम भी तो इनके बातों में आ गई। भला एक बार जिसको भगवान उठा लेता है वो कहीं वापस आता है। अब किरण जो है वो रो रही थी, कह रही थी कि ये बातें ही ऐसे कर रहे थे कि मुझे जो है विश्वास करना पड़ा और इस तरीके से इन लोगों ने मुझे जाल में फंसाया, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन शुक्र है कि तुम आ गए और मेरी इज्जत बच गई, मेरी जान भी बच गई, मेरा बच्चा बच गया। वो बेतहासा रोए जा रही थी। दोस्तों उसको जाके रघुनाथ संभालता है और फिर उसके गले लगकर रोने लगती है। उसके बाद दोस्तों फिर ये लगातार सिलसिला चलता रहा कि रघुनाथ जो है फल बेचने उधर ही आता था, उसका हाल चाल लेता था, पट्टू को बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे दोस्तों ये सिलसिला जब लगातार चलता रहा तो दोस्तों एक दिन किरण और रघुनाथ एक दूसरे को चाहने लगते हैं। और उसके बाद दोस्तों एक कहानी है 2011 की, फिर दोनों एक हो जाते हैं, एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं। तो दोस्तों अगर इस दुनिया में चोरों और बेईमानों की कमी नहीं है तो फिर अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। रघुनाथ जैसे लोगों की वजह से ये दुनिया चल रही है। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।